Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिप्लोमा सेमेस्टर 1 यूनिट टेस्ट 1 जो हम लोग बनाए थे हम लोग के इंस्टीट्यूट के तरफ से, और यूनिट टेस्ट 1 जिसमें यूनिट 1 का ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट में एक नए वीडियो और भी ऐड कर लेंगे जिसमें जेयूटी के स्टूडेंट को आइडिया होगा कि सर मैथ्स का यूनिट टेस्ट से कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व करना है। कुछ सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। यहां पे कहता है कि फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसका वैल्यू फाइंड करना है? एक्स का। जब इफ द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर होगा, मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर होगा तो क्या आएगा रिजल्ट एक्स का, वो बताना है। ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते हैं, कब कह सकते हैं? जब उसका डिटरमिनेंट कितने के इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। सो वी मस्ट हैव, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो कितने के इक्वल होगा? 0 के बराबर होगा। अब एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 का रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, उसके पास जो एलिमेंट है 3 5 1 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 5 1 2। फिर x लिखेंगे, माइनस में x लिखा जाएगा और उसका रो और कॉलम को डिलीट करा जाएगा 2 1 1 2। नेक्स्ट थर्ड रो में ये एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा 2 1 3 5 2 1 3 5, और ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा कुछ क्रॉस 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 करते हुए आएंगे और एक लीनियर इक्वेशन आएगा और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कहता है कि x का वैल्यू फाइंड करो जब मैट्रिक्स ए क्या है? सिंगुलर है, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है ना वो सिंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट कितने के इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट कितने के इक्वल होगा? 0 के। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे x और ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, यहाँ पे 1 5 और 2 इज इक्वल टू 0। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 का रो और कॉलम को डिलीट कर देना, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना 3 5 1 2, फिर माइनस x, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना, यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 1 2, एंड फिर प्लस 1 का रो और कॉलम को डिलीट कर देना 2 1 3 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को तो डिलीट करना ही है, उसका फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 3 5 1 2 3 5 1 2। नेक्स्ट हम लोग इस कॉलम को डिलीट करेंगे 2 1 1 2 2 1 1 2, फिर हम लोग इस कॉलम को डिलीट करेंगे 2 1 3 5 2 1 3 5। सर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है, तो हम कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितने के इक्वल होता है? 0 के इक्वल। अगर डिटरमिनेंट है तो इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, और एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो कहने का मतलब क्या हुआ?
पहला एलिमेंट लिखेंगे उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे उसके कोफैक्टर के साथ, और तीसरा एलिमेंट लिखेंगे और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या है सर, यहां पे आपके पास 4 है, 3 किससे मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 2 जा 4 1 1 जा 1। सर ये इससे मल्टीप्लाई करता है और ये इससे मल्टीप्लाई करता है, 2 2 जा 4 और ये 1 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे +1 और ये क्या होगा 2 5 जा 10 एंड 1 3 जा 3 हो जाएगा। मीन्स सर यहाँ पे 4 लिखेंगे, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 1 × 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा सर 4 - 3x + 7 इज इक्वल टू 0। ये 4 और 7 11 हो जाएगा। सर मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो -3x को उधर लेकर के जाएंगे तो 3x होगा। क्या हम 3x को लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 11? यस सर लिख सकते हो। मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा 11 डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाई 3। इतना है सिंप्लीफाई करके, x का वैल्यू कितना है 11 डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ पे बी में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है aij, जिसका एलिमेंट्स हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे, aij इज इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स चाहिए सर। यानी कि पहला एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे a और a लिखेंगे, ये क्रॉस हुआ ना तो वहां पे सारी जगह पे a लिखे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, और इसको ऐसे। यानी कि एक मैट्रिक्स फाइंड करना है सर जिसका ऑर्डर 2/2 है, यानी कि उसका जनरल फॉर्म क्या होगा a11 a12 a21 a22। ये जो एलिमेंट है उसका रो को दिखला रहा है, ये जो एलिमेंट है 2 ये उसका रो को दिखला रहा है, यानी कि ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। बाद वाला एलिमेंट उसका कॉलम को दिखला रहा है, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये वाला सेकेंड कॉलम है। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है और उसका एलिमेंट ऐसे फाइंड होगा। तो यहां पे लिखता है कैलकुलेट करना है सबसे पहले a11 का वैल्यू, यहां पे a11 यानी कि i का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1 है। i का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, यहाँ पे 1 और 1 रख करके सिंप्लीफाई करा जाएगा तो रिजल्ट 9/2 आएगा। फिर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो चेक करते हैं कि क्या आएगा। ये तो समझ में आया सर। a इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है a11 a12 a21 a22, ठीक है। सबसे पहले a11 का वैल्यू निकालना है, लेकिन aij का फॉर्मूला क्या है, i मतलब रो और j मतलब कॉलम, i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a11 का मतलब क्या होगा, a11 का मतलब होगा i की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 × 1 होगा, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मीन्स 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। a11 का वैल्यू आ गया। एलिमेंट्स यहां पे लिखा हुआ है aij, कुछ ऐसा एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, चाहे ऑर्डर चेंज रहेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स मिलेगा। a11 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका a12। तो यहाँ पे i + 2 × 2, क्या सर i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रखे तो 1 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे होगा 1 + 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, सिर्फ 5 का स्क्वायर सर, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2।
A11 9 डिवाइडेड बाई 2, A12 25 डिवाइडेड बाई 2 आया। सिमिलरली अब हम लोग किसका निकालेंगे वैल्यू, 21 का और 22 का। जैसे ही 21 का निकाल रहा है तो 21 का i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 या 2 और 2 को ऐड करा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है ना, वो रिजल्ट A11, A12, A21, A22 सबका वैल्यू को उसके जगह पे रखेंगे। A11 का वैल्यू कितना है 9/2, यहाँ पे कितना है 25 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना है 8, 2 1 और ये 18। क्या इतना रिजल्ट? यस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रैमर्स रूल भी देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग के पास एक मैट्रिक्स था जो सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या ऐसा ऑर्डर दे करके 2/3 ऑर्डर दे करके ऐसा कुछ एलिमेंट्स दे देगा और कहेगा कि आप फाइंड करो कि इसका क्या आएगा रिजल्ट। मान लेते हैं 2/3 दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 23। अब बतलाओ कितना ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर का है, यानी कि 2 3 मतलब ये है। अब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ढूंढ करके निकालो। हो सकता है Aij इज इक्वल टू ऐसा दे देगा, i माइनस 3j ऐसा दे दिया। तो सारे एलिमेंट्स को ढूंढ करके निकालना है, ऑर्डर और एलिमेंट्स दे देगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्रैमर्स रूल। क्या है क्रैमर्स रूल? अच्छा इसी में नहीं, ठीक है, समझ लिए। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच for watching this video.